हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए पर्सन की ऊर्जा इस समय क्या है, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए आने वाला आपके लिए पर्सन की ऊर्जा क्या है इस समय पर। मकर राशि पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। आने वाले दिनों में पर्सन की ऊर्जा क्या रहने वाली है, इस समय पर क्या चल रहा है। ओके, 888 लिख कर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। आई थिंक कार्ड्स आर विजिबल नाउ। सो फर्स्ट, इस इंसान की खुद की एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है ये इंसान। वी हैव द हेरोफेंट, स्टडी कर रहे हैं, कॉलेज में हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज, ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर प्रीचर हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये एनर्जी है। ये इंसान की हो सकता है शादी अभी फिक्स हुई है, या लाइफ में अभी अभी कुछ टाइम से ही जो है मैरिज वगैरह के लिए जो है रिश्ते देखने शुरू हुए हैं, या शादी ऑलरेडी हो चुकी है जहाँ पर किसी तरीके का कुछ फैमिली फंक्शन रिचुअल्स वगैरह भी चल रहे हैं, ये एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। द हेरोफेंट ये कहता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए इनकी लाइफ में अभी ये अपने काम करियर पर और अपनी एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, ठीक है। एक बहुत रेपुटेटेड इंसान हो सकते हैं, सोसाइटी में बहुत अच्छी इनकी एक इमेज हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सेलिब्रेशंस, पार्टीज़ पार्टीज़ भी ऐसी पार्टी नहीं जो दूसरे टाइप की पार्टीज़ नहीं, मतलब ये पार्टीज़ होती है ना जो, जैसे मान लो किसी ने इनवाइट किया किसी की शादी में, किसी ने इनवाइट किया गृह प्रवेश में, किसी ने इनवाइट किया बर्थडे पार्टी, ऐसा। पार्टीज़ ये नहीं कि हू-हा हल्ला करने कहीं गए हुए हैं, ऐसा नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि ना हेरोफेंट बहुत ही ट्रेडिशनल कार्ड है। तो इसमें हम नहीं कह सकते कि कोई इंसान मस्ती मज़ाक के मूड में है, नहीं। बहुत कल्चर, ट्रेडिशन, बहुत सोच समझ कर अपने लाइफ को जीना, बहुत वाइज़ली चीज़ों का डिस्कशन करना, डिसीजन लेना, है ना? ये ऊर्जा है यहाँ पर। देख लेते हैं बाकी, थोड़ा क्लैरिफ़ाई कर लेते हैं इस कार्ड को। सी द 8 ऑफ वांड्स। ओके, सो है तो सही कि ट्रैवल भी हो सकता है, हो रहा है, या लाइफ में हो सकता है कुछ सक्सेस की तैयारी चल रही है, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है अपने एग्ज़ाम पर, अपने करियर पर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। या फिर अगर इनकी मैरिज हो रही है तो ये लेवल अप हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं लाइफ को स्टेबल करने के लिए, और जो जो भी इनकी तरफ से एफर्ट्स हो सकते हैं वो एफर्ट्स कर रहे हैं। हो सकता है अभी मैरिज हुई है तो ये कहीं घूमने फिरने भी गए हुए हैं, ऐसी ऊर्जा हो सकती है। जिसके भी पर्सन की ऊर्जा आ रही है उन्हें पता होगा। इनका ना कम्युनिकेशन बहुत स्मार्ट है, बहुत, मतलब आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि यार ये क्या बोल गया और ये कैसे अपना काम निकाल गया इंसान। क्योंकि मैं यहाँ पर पहले भी बोल चुकी हूँ, वाइज है ये इंसान, मिच्योर है, ठीक है ना। तो इनका हो सकता है कम्युनिकेशन रिगार्डिंग कुछ काम है, या फिर इनका कहीं ना कहीं बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छे सोसाइटी लेवल पर ये बहुत अच्छा, मतलब हाई स्टेटस, आई विल से हाई स्टेटस, ठीक है। तो ये उसको मेंटेन करने की, या उसमें और भी ज़्यादा सक्सेस की तैयारी कर रहे हैं, या उसमें कहीं बिजी हैं, ठीक है। आ, पता नहीं, मुझे मुझे नहीं पता कि किसके लिए आ रही है बात, बट हो सकता है अभी, आई थिंक कल, पता नहीं परसों, आई थिंक कल, मेरे हिसाब से कल गणेश विसर्जन हुआ है ना। हो सकता है उन्हीं के घर पे भी कुछ ऐसा फंक्शन था और ये वहाँ बिजी हैं अभी, ठीक है। या इन्होंने अभी रिसेंट में ये सब एक्टिविटी रही है तो वो कार्ड आया है यहाँ पर, किसी के लिए तो आया है, आई डोंट नो किसके लिए आया। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर करंट फीलिंग्स फॉर यू। आपके लिए क्या फीलिंग्स है, ठीक है। आपके लिए फीलिंग्स हैं द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग, पहली बात तो किंग तो किंग है ना, उसको तो आप गलतियां नहीं गिनवा सकते। बट किंग
को क्रिटिसिज्म भी मिलती है और फेम भी मिलता है, विच मीन्स कि इसके कुछ फैसलों पर इसको लगता है कि हाँ इससे गलतियाँ भी हुई हैं और कहीं ना कहीं इसको लगता है कि कहीं ना कहीं सही भी है, कुछ जगह पर ये सही भी है, जहाँ पर अगर ये देखें कि प्रैक्टिकली जो इन्होंने डिसीजंस लिए, प्रैक्टिकली जो इन्होंने एक्शन लिए, वो इनके तरफ से सही थे क्योंकि इनको राइट का साथ देना था। मैंने बताया भी है ट्रेडिशन कल्चर बहुत सोच समझ कर चलते हैं, ये इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। एग्जैक्ट अगर मैं आपकी तरफ देखूँ कि आपको लेकर क्या सोचते हैं, तो वो ये है कि इन्हें लगता है कि आप बहुत रूड हो रहे हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हो, कई बार बहुत ज़्यादा ब्लंट हो जाते हो, कई बार आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है अपने और इनके बीच में, जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट, क्योंकि वो आम इंसान की तरह बिहेव कर रहे हैं, आप किंग की तरह बिहेव कर रहे हो, उन्हें ऐसा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ ये भी बताता है कि दे हैव मेड सम डिसीजन, कोई एक डिसीजन इस इंसान ने बनाया है, या फिर आपके डिसीजन के ऊपर ये गौर कर रहे हैं। हो सकता है आपने कोई डिसीजन सुनाया है और उस पर बहुत गौर कर रहे हैं। ठीक है, आप ये कहो कि ये आपको याद करते हैं नहीं करते हैं, ये पर्सन के दिमाग से आप जाते नहीं हो। स्वॉर्ड की ऊर्जा यही है, दिमाग की ऊर्जा। कोशिश करते हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखने की, ठीक है, और आसपास के लोग भी हैं जो डिस्ट्रैक्ट करते ही हैं, बट आप पे नज़र रखना, आपके बारे में सोचना, ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है अभी। ओके, लो देखो, अभी डिसीजन की बात कर रही हूँ और ये डिसीजन का ही कार्ड है। सो दे हैव डिसाइडेड कि यहाँ पर ये इंसान तो देखो चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी, ये चाहते हैं क्लैरिटी, ये चाहते हैं आपके साथ रिश्ते को और आगे तक बढ़ाना, और बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी बहुत नेक्स्ट लेवल तक जाना चाह रहे हैं रिश्ते में। एंड बेहतर कम्युनिकेशन, एक होता है कम्युनिकेशन, एक होता है बहुत बेहतरीन कम्युनिकेशन जिसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी हो, बहुत सच हो, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो। ठीक है, ये कि मतलब कुछ कुछ छुपा हुआ ना हो, कुछ छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। है ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ एक्स रहा, आपकी लाइफ में कोई आ गया, आपकी लाइफ में से कोई चला गया, सब आपको भी बताना है और इनको भी बताना है, ये इनकी अभी इस समय की एनर्जी है। दूसरा क्लैरिटी कह सकते हो आप, क्लैरिटी है इस इंसान को कि दैट यू आर द वन जो बहुत कंपेटेबल है। आप देखो यही किंग यहाँ पर है। अब मैं अगर इस किंग की एनर्जी बताऊँ ना, तो टैरो में इसको हस्बैंड बोला जाता है, और ये लाइक अ स्पाउस आपको बहुत पसंद करते हैं, और इनको लगता है कि यू आर द वन जिसके साथ ये लाइफ लॉन्ग आगे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत दूर तक का विजन है उनका। ठीक है, देन अगर यहाँ हम लवर्स की एनर्जी देखें, लवर्स प्योर कम्युनिकेशन, दैट कंपैटिबिलिटी जो वो चाह रहे हैं वो आपके साथ उनको फील होती है, एंड केमिस्ट्री जो आप दोनों ने शेयर करी है वो मतलब डैम गुड। आप मतलब इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये इमोशनली बहुत आपके अंदर इन्वॉल्व है, बट शायद अभी आप कोल्ड हो, अभी इस समय पर आप कोल्ड हो। ठीक है, और ये है उनके मन में कि हो सकता है किसी और की वजह से कोई और थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी बोल रही हूँ मैं, थर्ड पर्सन नहीं बोल रही हूँ। थर्ड पार्टी में सब आ जाते हैं, फैमिली, करियर, फ्रेंड्स, कलीग, कोई भी पर्सन, स्पेसिफिकली एक इंसान जो रोमांटिक हो गया, वो नहीं बोल रही मैं, थर्ड पर्सन नहीं बोल रही हूँ, थर्ड पार्टी बोल रही हूँ, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस कार्ड में ना बड़ा ही क्लोज एक जेस्चर शो किया गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके आसपास ही हैं आपके आसपास। आपको महसूस भी होता होगा कि ये कहीं ना कहीं से आप पे या तो नज़र रख रहे हैं, या आपकी किसी फेक आई मतलब आपकी आईडी में किसी फेक आईडी से ये हैं। ठीक है, एंड दे आर कम्युनिकेटिंग विद यू टेलीपैथिकली, ऐसा है यहाँ पर। रेड कलर का कार्ड है अगर आप देखें तो, ठीक है ना, ये है दिमाग और ये है पैशन। ठीक है, अब इनके दिमाग में मैंने पहले ही बोला है, मैं फिर से बोल दूँ, आप 24 आवर्स हैं। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर इंटेंशन। इंटेंशन क्या है, दैट अगेन पैशन वाली एनर्जी, रेड कलर से आपको ये चीज़ पता लगी दी होगी। बट इंटेंशन ये है कि इनसे इनकी अभी सारी सच्चाई मत खुलवाओ भाई, सब कुछ इनसे अभी मत पूछो, इनका होल्ड रहने दो आपके ऊपर, इनका कंट्रोल रहने दो आपके ऊपर। बट इनसे सब कुछ आप कहो कि अभी उगल दो मेरे सामने सारी बातें, अभी सारा सच मेरे सामने ले आओ, अभी मुझे मतलब उनको है वो थोड़ा हो सकता है कि धीरे धीरे अपनी बात आपके सामने रखें, धीरे धीरे आप पे ट्रस्ट हो, धीरे धीरे आपको और है ना बता पाएँ अपनी लाइफ के बारे में। बट इंटेंशन ऐसा होल्ड बनाए रखने का आपके ऊपर कि भाई मैं इतना मिस्टीरियस बना रहूँ कि सामने वाला मुझे ही जानता रह जाए कि अरे इसके बारे में भी और जानना है, इसके मतलब एक क्यूरियोसिटी बनी रहे आपकी इसके लिए।
देन वी हैव लियो, बिहाइंड द किंग हम यहाँ लियो देख रहे हैं, है ना, लायन। वो क्या है, किंग है वो। तो उसको किंग बनना है आपकी लाइफ का। इफ़ यू आर अ फीमेल, आप मतलब इफ़ यू आर अ फीमेल तो किंग आपकी लाइफ का बनना है, इफ़ यू आर अ मेल देन इसको आपकी लाइफ की क्वीन बनना है। दिस इज़ द प्योर इंटेंशन। बट अगर हम इसकी शर्ट पे देखें ना, तो यहाँ पे इसकी शर्ट पे एक लिज़ार्ड का साइन है। और अगर मैं हिंदी मीडियम पे आ जाऊँ, ठीक है ना, तो एक मेरे को तो गिरगिट लग रहा है, मुझे इंग्लिश नाम नहीं याद आ रहा उसका पर यहाँ पर गिरगिट वाली है एनर्जी, मतलब रंग बदल। तो मतलब ये ऐसा है कि इस इंसान के कई रंग हैं, आपके सामने अभी सारे नहीं आए हैं, और वो भी सारे रंग आपको दिखाना भी नहीं चाहते हैं। बट उनको ये है कि वो आपके सामने बड़ा ही मैनिपुलेशन तरीके से वो आपको होल्ड करना चाहते हैं, और जिसमें दे वांट दैट पैशन, ठीक है, आपकी तरफ से। वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ वो अट्रैक्शन फील करो, उनकी तरफ वो क्यूरियोसिटी फील करो, और उनको रिस्पेक्ट दो लाइक अ किंग। ओके, क्योंकि मैंने अभी जब करंट फीलिंग्स मैंने देखी तो मैंने क्या कहा कि किंग तो किंग है जी, किंग तो अपनी रिस्पेक्ट मांगेगा ही मांगेगा, है ना। 3 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 3 ऑफ कप्स यही आ रहा है कि अभी के लिए, फिलहाल के लिए, अभी वो लाइट एनर्जी में रहना चाहते हैं, बहुत सीरियस नहीं होना चाहते हैं। बट हो सकता है इनको बहुत लोगों से अटेंशन मिलती है, तो इनको आपसे भी अटेंशन चाहिए, ठीक है। इफ़ वी सी ओनली दिस कार्ड 3 ऑफ कप्स, तो ये चिलपिल रहना चाहते हैं, और अभी आगे तक का इनको अभी कुछ नहीं पता है ना। मुझे इस देखो, इस किंग की ना बड़ी मसल्स दिखाई गई हैं, बड़ा ही सॉलिड, है ना, पर्सनालिटी दिखाई गई है, विच मीन्स कि दे वांट। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पर एक जो ये मसल वाली जो बात आई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ तो ऐसा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कह लो, या आप माइंड गेम भी कह सकते हो, कि मतलब अपने आसपास के लोगों के साथ ही कुछ, कि हो सकता है फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स आप तक बातें पहुंच रही है, कि ये बड़ा ही दूसरे लोगों से इंट्रैक्शन कर रहे हैं, ताकि आप मतलब माइंड गेम खेलना कि भाई ताकि आप चेज़ करो, या फिर इनकी और नई फ्रेंड्स बन रहे हैं और आप तक ये खबर पहुंचाना, ठीक है। दूसरा कि ये बड़े आजकल जिम विम जाना शुरू कर दिया इन्होंने, और वहाँ पर कुछ नए लोग इनके फ्रेंड्स बन गए हैं, और ये सिर्फ इसलिए ताकि आपको थोड़ा सा जेलस फील कराई जाए, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला है कि ये सारे रंग अभी आपको नहीं दिखाएंगे। देन वी हैव द कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न, ब्लॉकेज। ब्लॉकेज यहाँ पर देखो, दैट स्ट्रेंथ, मतलब ब्लॉकेज इस इंसान के अंदर है। हो सकता है, देखो मैंने शुरू में बोला है कि इनकी एक इमेज है सोसाइटी में, और इनकी एक हो सकता है पर्सनालिटी ऐसी है जहाँ पर लोग इनको फॉलो करते हैं, और ये इनको राइट का ही साथ देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ब्लॉकेज कंट्रोल करना है, कंट्रोल एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, कि ये चाहते हैं हर कोई मेरे अंडर काम करे, हर कोई मेरे अंडर मेरे अकॉर्डिंग चले, हर कोई मेरे कंट्रोल में रहे, और मुझे ओपन अप होने के लिए कोई ज़्यादा फोर्स ना करे, मुझसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट की जो है एक्सपेक्टेशन ना रखे, है ना, ये एनर्जी है। द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पर्सन इज द स्टार कार्ड। समय पर बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हुई हैं, मैं बोलूँगी एक्शन नहीं है ये, बट हाँ ये है कि मेहनत दिख रही है, कि हो सकता है ये जो मैंने बोला कि इस तरीके की मेहनत कर रहे हैं, तो हाँ वो दिख रही है, बट आपकी तरफ आते हुए नज़र नहीं आ रही, क्योंकि शी इज़ सिटिंग एंड होपिंग फॉर यू टू कम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ना, नहीं, मैं इसको हाँ नहीं बोलूँगी, एक्शन तो नहीं बोलूँगी, बट येस फॉर श्योर ये अपने आप को हील कर रहे हैं, इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा हील करना शुरू कर दिया है, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे समय का, एक सही समय का वेट, ठीक है, और ये चाहते हैं कि समय काम करे आप दोनों के फेवर में। ओके, नाउ वी हैव द इमीडिएट आउटकम। इमीडिएट आउटकम क्या है, द मून। जैसे मैंने कहा कि मुझे अभी एक्शन नज़र नहीं आ रहा, तो मैं नहीं इस चीज़ को ऐसा बोल दूँ कि नहीं नहीं अगले 6 दिनों में कॉन्टैक्ट आ रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं लग रहा। तो यहाँ पर द मून अभी यही बता रहा है कि अभी इस रिश्ते का जो इमीडिएट फ्यूचर है वो हिडन है। यूनिवर्स भी अभी बहुत कुछ आपको नहीं बताना चाहती है। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि आप अपनी इंट्यूशन को सुनो, अगर आपको इमीडिएट फ्यूचर जानना है, क्योंकि कार्ड्स के थ्रू नहीं आ रही है बात। कार्ड्स के थ्रू ये आ रहा है कि वही है जो आपकी इंट्यूशन बोल रही है, जो आपकी थर्ड आई चक्रा बोल रहा है, वही बात सच है, चाहे किसी की रीडिंग
देख लो आप कैप्रिकॉर्न, आपको अपनी ही इंट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी। आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर, अपनी इंट्यूशन पर काम करना है। ये चीज़ करोगे तो आपको अपने रिश्ते का इमीडिएट फ्यूचर दिख जाएगा, क्योंकि मुझे अभी इमीडिएट फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। ये छुपा हुआ ही है, ये हिडन ही है, ये कहीं ना कहीं अभी इसकी अभी जर्नी नहीं आई है, इस रिश्ते की मतलब डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है अभी, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, मिसट्रस्ट, ओके। आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज आए हुए हैं, और आई थिंक ये बात मैंने आपके पार्टनर की एनर्जी में भी बोला है कि थोड़े ट्रस्ट इश्यूज वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। उसको चाहिए सारी चीज़ों की क्लैरिटी। आई हैव इनर चाइल्डहुड वूंड्स, कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनकी चाइल्डहुड से ही, और उन्हें पता है उनसे गलतियाँ हुई, उन्होंने जो किया है आपके साथ, उन्होंने जो बोला है आपको, उन्होंने जो आपके लिए कंट्रोल दिखाया है, वो कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है, ठीक है। BEQTZ पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो देख लेते हैं यहाँ पर। मकर राशि, देखो थर्ड पर्सन सिनेरियो में आई थिंक फिर से वही बात, ये कुछ नई शुरुआत कर रहे हैं, और स्पेशली कुछ लोगों के पार्टनर जिम जाते हैं और वहाँ पर कुछ नई शुरुआत हो रही है। एंड ये इसलिए क्योंकि ये बहुत इंतज़ार कर करके थक चुके हैं आपकी तरफ से, और अभी उसमें से थोड़ा सा निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये है कि ये एक नई शुरुआत कर रहे हैं पास्ट को लेट गो करने के लिए, और फ्यूचर में थोड़ा सा होपफुल होने के लिए। किसी के साथ बिल्कुल नया नया रिश्ता स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। या फिर किसी के साथ मैरिज हुई है नई नई, और ये घूमने गए हुए हैं बाहर, कहीं पर बाहर, आउट ऑफ द कंट्री भी हो सकता है, आउट ऑफ द सिटी भी हो सकता है। ये बात मैंने शुरू में भी बता दी है आपको। नाउ फैमिली ना है भाई, मैनिपुलेशन तो है। फैमिली चाहती है न्यू बिगनिंग हो जाए बट कुछ करना ना पड़े, देख लो। फैमिली चाहती है न्यू बिगनिंग हो जाए बट उसी तरीके से हो जाए जो होल्ड वो आपके पार्टनर चाह रहे हैं ना, जो होल्ड आपके पार्टनर चाह रहे हैं वही, मतलब उनको सारे रंग ना दिखाने पड़े और उनको कुछ करना ना पड़े और चीज़ें ठीक हो जाए, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स चेक योर गाइडेंस। यहाँ 12 की 12 राशियाँ हैं कैप्रिकॉर्न। आपका हार्डवर्क पे ऑफ ज़रूर होगा, बट अगर हार्डवर्क किया है तो, ठीक है। अगर आपने इस रिश्ते में अच्छी इंटेंशन से इस रिश्ते को बनाया है, फॉर श्योर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट अभी फिलहाल समय नहीं है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, सैटर्न आ रहा है, सैटर्न टेस्ट कर रहा है अभी आपको, ठीक है। सैटर्न टेस्ट कर रहा है इन द सेंस कि आपने कर रखा है ना इस रिश्ते पे काम, अपना भरोसा रखो और अपनी तरफ से और एफर्ट्स करते रहो, इस रिश्ते पे नहीं अपने ऊपर। जितना अपने ऊपर काम करते चले जाओगे उतना आपके लिए सिनेरियोस ठीक होते चले जाएंगे, बट सैटर्न डिले की बात करता है, धीरे 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 चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दैट इज़ ऑल फॉर यू रीडिंग, दैट इज़ ऑल फॉर यू कैप्रिकॉर्न। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।